दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABC TV पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जाफर सादिक। नाज़रीन, आज मैं आपको लेकर आया हूं मुल्तान में बादशाह होटल पर। नाज़रीन, आपको यहाँ की हिस्ट्री जान के इंतहाई हैरत होगी। नाज़रीन, ये होटल तकरीबन 125 साल पुराना है। नाज़रीन, हैरत में मुब्तला हो जाएंगे कि पाकिस्तान की उम्र सिर्फ 75 साल है और इस होटल की उम्र 100 साल से ऊपर कैसे हो सकती है। नाज़रीन, बादशाह होटल के मालिक हमारे साथ मौजूद है। ये आपको बताएंगे कि ये होटल पहले इंडिया में मौजूद था। वहां से हिजरत के वक्त लाखों मुसलमानों के साथ ये होटल भी हिजरत करके यहाँ पर आया। लेकिन एक चीज आपको मजीद बताता चलूं कि ये होटल जैसे ही इन्होंने हिजरत की इंडिया से पाकिस्तान में, अपनी रिवायात, अपना बनाने का अंदाज, मिठास, ये सारी चीजें ये इंडिया से यही साथ लेकर आए हैं। इस वक्त इस होटल में इंतहाई मारूफ और मशहूर शख्सियात आती हैं। प्रोफेसर, शायर, अदीब और इसी तरह बहुत नामवर शख्सियात यहाँ पर तशरीफ लाती हैं। नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं बादशाह होटल के मालिक से और इनसे सारी तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आपका इसमें ग्रामी? खालिद। अच्छा, मोहम्मद खालिद साहब, पाकिस्तान बनने से पहले ये होटल की संग बुनियाद किसने रखा था? ये पाकिस्तान बनने से पहले ये होटल इंडिया में था। मेरे परदादा जी का चलाते थे और उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद ये होटल यहाँ जिस तरह हिजरत करके आए तो पाकिस्तान बनने के बाद से ही होटल ये है। फिर मेरे दादाजी ने, मेरे वालिद साहब ने यहाँ मेहनत करी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम मेहनत कर रहे हैं तो ये माशाल्लाह इसी तरह बरकरार है। अच्छा, मुझे एक बड़ी हैरत हो रही है कि आपने यहाँ पर जो बर्तन मंगवा रखे हैं वो फ्रांस से, इटली से, चाइना से, बहुत सारे ममालिक से इंपोर्ट करके मंगवाए हैं। हैरत इस बात से हो रही है कि चाय की होटलों को मुल्तान में अक्सर देखा गया है कि वहाँ भंगी और नशे मिलते हैं। यहाँ पर सारी अदबी शख्सियात हैं। इनके आने के, इनको संभाल के रखने में, लाने में कौन सी आपने तरकीबें इस्तेमाल की हैं, कौन से हरबे इस्तेमाल किए हैं कि बड़े मशहूर शख्सियात आपके पास आती हैं? सर मसला ये है, ये बर्तनों को शौक था ना मेरे वालिद साहब को था। ये जिस तरह ये बर्तन वगैरह मंगवाते रहते थे, घाटों के लिए, जिस तरह जो भी आता है घाट, यहाँ पे प्रोफेसर आ गए, वकील आ गए, डॉक्टर आ गए, कोई भी आ गए, तो उनको ये बहुत शौक था कि इन बर्तनों को इस्तेमाल करें। तो इसी मारे ये बर्तन मेरे वाले साहब के साथ था। और दूसरी बात ये जो होटल है ना, ये हमारा, ये समझ लो होटल नहीं है, ये हमारा घर है। सही है, हम इसको जितना सफाई रखेंगे, जितना साफ सुथरा रखेंगे, उसमें हमारा भी फायदा और माशाल्लाह घाट का भी फायदा। घाट को एक सही चीज मिलती है, बैठने के लिए भी, पीने के लिए भी, हर चीज की वो होती है। इसी माने यहाँ पे जिस तरह प्रोफेसर आ गए, डॉक्टर आते हैं, वकील आते हैं, ये ज्यादा तशरीफ लेके आते हैं। अच्छा हुजूर, आपके होटल को बादशाह होटल क्यों कहते हैं? ये बादशाह बेसिकली मेरे वालिद साहब का नाम था, मेरे दादाजी ने उनके नाम से रखा था। अच्छा, आपके परदादा जी जिन्होंने इस होटल की इंडिया में बुनियाद रखी थी, उनका क्या नाम था? उनका नाम था जी हाजी बशीरुद्दीन। हाजी बशीरुद्दीन साहब ने इस होटल की बुनियाद रखी। नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं प्रोफेसर हजरात, वकला हजरात और जो मशहूर शख्सियात यहाँ मौजूद हैं उनसे मुलाकात करवाते हैं और उनसे ये भी जानेंगे कि कौन सी ऐसी रस्सी है जिसने उनको इस होटल पे बांध रखा है। आइए। वालेकुम सलाम। हजूर, आपका इसमें ग्रामी? मियां मोहम्मद अरशद। हजूर, आप कहाँ से तशरीफ लाते हैं? मैं कोका कोला फैक्ट्री से, यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर है। ऐसी कौन सी रस्सी है जिससे इस होटल ने आपको बांध रखा है कि आप यहाँ खींचे चले आते हैं और रोजाना यहाँ पर आके चाय पीते हैं? पहली दफा जब मैं आया था तो एक हाफ सेट चाय पिया करते थे हम, यहाँ वहाँ बैठा करते थे। तो फिर देखा हमने कि यहाँ साफ सुथराई, लोगों का इखलाक, इनका होटल वालों का इखलाक, इनके वालिद साहब आते थे उस वक़्त, हयात थे, तो हमने बहुत मुतासर हुए हम। तो फिर हम आना जाना शुरू हो गया हमारा, फिर हम डेली आना शुरू कर दिया, फिर दोस्त अहबाब बनते गए, फिर इस तरह हम आते रहे, हमारा रेगुलर आना शुरू हो गया। फिर अब देख लो, अब 22-23 साल हो गए हैं, 23-24 साल ही हो गए हमारे हमें आते हुए। और अब हमारा डेली का काम है। अगर गाड़ी नहीं मिलती तो रिक्शे पे आ जाते हैं,
अब मेरी हालांकि मेरी ये पोजीशन है कि मेरी डिस्क में गैप आया हुआ है, मैंने ऑपरेट भी कराया हुआ है डिस्क का, फिर भी मैं आता हूँ, है जी। और मैं छुट्टी नहीं करता कोई भी, मैं 1 बजे यहाँ होता हूँ, 3 बजे तक मैं डेली आता हूँ। मेरा नाम आगा मोहम्मद यूसुफ है और मैं यहाँ पर तकरीबन 18-19 साल से आ रहा हूँ। यहाँ आने की सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ मुख्तलिफ कॉलेजेस के प्रोफेसर साहबान, इल्मी शख्सियात, शोहरा कराम आया करते हैं, जिनके माबैन बहुत अच्छी बहस व मबास होते हैं। वो हम उनके नज़रियात से, उनकी शायरी से महजूज होते हैं और यही एक रिश्ता है जो हमें यहाँ ले आता है। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। My name is Masood Falak and I am the regular sitter of this restaurant. This restaurant contains a long history. After the independence of Pakistan, the current proprietor Khalid Riyad's grandfather came from India and he built up a very nice restaurant for the people of Multan. Celebrities, all the distinguished personalities, even the prominent figures of Multan has been visited there. It is the blend of cleanliness, it's a symbol of decency, it's a symbol of neat and clean atmosphere. This restaurant is now a reference for every aspect of life in Multan. Thank you very much. नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नईम हशमत ठाकुर साहब, जो इस बादशाह होटल के बहुत पुराने कस्टमर हैं। इनसे जानते हैं कि इस बादशाह होटल में क्या गिद्दड़ सिंगी है, ये चर्च में लाते हैं, ये क्या चक्कर है कि ये अरसा 30 साल से यहाँ पर चाय पीने आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोफेसर नईम हशमत, ब्लेसिंग कॉलेज से रिटायर हुआ हूँ। बात असल ये है, मुल्तान शहर के अंदर किसी होटल ने अपनी जगह बनाई तो ये बादशाह का होटल है और इस होटल में बड़ी बड़ी शख्सियात आती रही हैं और इस होटल में तकरीबन हर मौजू पे गुफ्तगू होती है। लेकिन इस होटल की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि एक इनका जो म्यार है, मेरे वालिद साहब भी यहाँ आते थे, मैं भी आता हूँ, 40 साल से एक ही म्यार है और इतनी सफाई होती है कि बयान नहीं की जा सकती। इतनी सफाई हमने अपने घर में भी नहीं देखी। सबसे बड़ी इनकी खूबी ये है कि जब ये शाम को होटल बंद कर रहे होते हैं तब भी इसको साफ करते हैं, सुबह आते हैं तब भी इसको साफ करते हैं और कभी आज तक हमने इनके होटल का एक बर्तन को खराब नहीं देखा। कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि दूध की क्वालिटी में कोई कमी आई हो, पानी में कोई क्वालिटी में कमी आई हो, क्वांटिटी में कोई कमी आई हो। और इतना मतलब है कि ऐसे तरीके से चाय पेश करते हैं, आवाज़ सुनते हैं, ख्याल करते हैं, कस्टमर का ख्याल करते हैं, पानी का ख्याल करते हैं। खालिद साहब के वालिद साहब इस तरह मोहब्बत से पेश आते थे कि मैं ये कहा करता था कि अपनी सुबह भी सुहानी हो जाती अगर बादशाह दिल की रानी हो जाती। हमने इस होटल को जिंदा रखा है वरना याद पुरानी हो जाती। जी नाज़रीन, अपने मेज़बान मोहम्मद जाफ़र सादिक को बादशाह होटल से इजाज़त दीजिए। मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहें ABC TV पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।